हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री का पाँचवा पार्ट पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परमाणु के बारे में डिस्कस किया है। तो परमाणु क्या है? तो यह एक अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। यानी परमाणु किससे बने होते हैं? तो अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। परमाणु कितने मौलिक कण होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन के गोल्डस्टीन ने। ठीक है। एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। यानी एक्स किरणें जो है किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में करती है? गमन सीधी रेखा में करती है। ठीक है। एक्स किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एक्स किरणों का उपयोग टूटी हड्डी के चित्र लेने, फेफड़े में उत्पन्न विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी एक्स किरण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो टूटी हड्डी में, फेफड़े में उत्पन्न विकारों को पता लगाने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में 2 होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं? तो इसे आइसोटोप बोलते हैं। यानी समस्थानिक उसको बोलते हैं। किसको बोलेंगे? तो एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। जिसकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसको समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है। ठीक, इसका समभारिक हो जाता है, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। यानी उसमें परमाणु संख्या भिन्न हो जाएगा जबकि द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगा। ठीक है। आगे है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, समभारिक बोलते हैं, आइसोबार। ठीक है। बताइए कि आपको कि जिसका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो, उससे क्या बोलेंगे? तो समभारिक बोलेंगे। ठीक है। लेकिन जिसका परमाणु संख्या समान हो जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है। यानी समस्थानिक। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? यानी 6 × 0 2 2 × 10 के पावर 23 अणु के बराबर होते हैं। यानी 1 मोल कितने बराबर होते हैं? तो 0.6.022 × 10 के पावर 23 अणु यानी मोल के बराबर होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती है? तो विद्युत ऋणात्मक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत ऋणात्मक होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कितना परसेंट? 78%। O2 की मात्रा पूछेगा तो 21%। ठीक है। CO2 की मात्रा पूछेगा तो 0.03%। ठीक है। अगर रेडॉन की मात्रा पूछेगा तो 0.92, कहीं 3 देता है तो पॉइंट वेरी करते रहता है। तो रेडॉन का 0.92 याद रखिएगा। ठीक है। CO2 की मात्रा कितना बताएं? 0.03%। और ऑक्सीजन की मात्रा 21%। ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लाल फास्फोरस आप याद रखिएगा क्योंकि इसका प्रयोग दिया सलाई के रूप में किया जाता है घरों में। ठीक है। तो लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? 260 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि श्वेत फास्फोरस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन कैसी है? तो यह रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन गैस है। ठीक है। गंधा का उपयोग बारूद बनाने, आतिशबाजी और दिया सलाई में किया जाता है। यानी गंधा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो आतिशबाजी में, बारूद बनाने में और दिया सलाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम, जिसको LPG बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, का मुख्य संगठक कौन कौन है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। यानी LPG में क्या क्या पाया जाता है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पाया जाता है। हीरा का गलनांक होता है, तो हीरा का गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। प्रोड्यूसर गैस या आयु अंगार गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। यानी प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो N2 + CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं या उसी को वायु अंगार बोलते हैं। भाप अंगार यानी भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। यानी अगर आपसे भाप अंगार या जल गैस का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण होता है। ठोस कार्बन किसको बोलते हैं? तो यह
शुष्क बर्फ बोलते हैं किसको? तो CO2 को। ठोस कार्बन CO2 को बोलते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। उसी को शुष्क बर्फ बोला जाता है, यानी CO2 को। केसनी दूध में पाई जाने वाली क्या है? तो यह प्रोटीन है। केसनी जो है दूध में पाई जाने वाली क्या है? तो प्रोटीन है। साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरा में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो नींबू और संतरा में, ठीक है। और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, यानी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। एवोगाड्रो संख्या होता है तो 6.023 × 10⁻23 मोल के बराबर होता है, ठीक है। एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो पॉलीथीन बनाने में, ठीक है। एथिलीन गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पॉलीथीन बनाने में। आयरन जिसको लोहा बोलते हैं, लोहा पर जिंक का परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, यानी गैल्वेनीकरण बोला जाता है। यानी इसलिए इसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है कि उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसको जस्तीकरण भी बोलते हैं, यानी जिंक का परत जो चढ़ता है इसको इसी को जस्तीकरण बोलते हैं। भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं, यानी भारी हाइड्रोजन ऑक्साइड के यानी D2O के क्या बोलते हैं? तो भारी जल बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।